नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिकल मस्टिकल रीडिंग्स में। ये कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे, किसी का बुरा नहीं करते हुए, अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देते हुए, अपना अच्छा करते हुए, अच्छा सोचते हुए, अपनी ज़िंदगी को अच्छी दिनचर्या में लाते हुए, डिसिप्लिन में लाते हुए, अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का अच्छा ध्यान रखते हुए, अपने गुड थॉट्स, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतरीन के तरीके से जी रहे होंगे और अपने खाते में ढेर सारे गुड डीड्स रख रहे होंगे, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके लिए व्यूवर्स की डिमांड पे आज एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। हु विल यू मैरी? आप किससे शादी करेंगे? किससे? ये अच्छी रीडिंग है, ठीक है ना। आप किससे शादी करेंगे? पर एक माइंड में एक और क्वेश्चन है, आप किससे शादी करना चाहेंगे? मेरे इस व्यूवर ने पूछा हु विल यू मैरी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको रीडिंग करके दूँ। डेफिनेटली मैं आपको रीडिंग करके लेकर आई हूँ, आप ही की स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। बट मैं डेफिनेटली ये ज़रूर चाहती हूँ जानना अपने व्यूवर्स स्पेशली कि आप किससे शादी करना चाहेंगे, और जैसे आप क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में चाहते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखा रहे होंगे, ताकि आप वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए बैक टू द रीडिंग। चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी। ओके, तो पाइल नंबर 1 इज विंड्स ऑफ डिजायर। दिस इज पाइल नंबर 1, विंड्स ऑफ डिजायर। Okay. Pile number 2, fall from grace. Oh my God. Pile number 2, fall from grace. Pile to fall from grace. Pile number 3, lamp of knowledge. Pile number 3, lamp of knowledge. ओके, आई होप आपको तीनों पाइल्स अच्छे से नज़र आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर वो तीनों पाइल्स अच्छे से नज़र आ गए हैं और आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया, तो टाइम डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, अपनी रीडिंग को देखिए, ठीक है ना। और जिन्होंने अब तक सेलेक्ट नहीं किया है, 3 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, टेक योर टाइम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। 3 बार लंबी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और उसके बाद कंसंट्रेट कीजिए कि आप किससे शादी करना चाहते हैं एंड हु विल यू मैरी। अब डेफिनेटली एवरी पर्सन, आप अगर जिसको पसंद करते हैं उनके बारे में सोच के भी आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं, जानिए कुछ क्वालिटीज़ या कोई मैसेज आपके लिए हो, ठीक है ना गाइस। तो चलिए तो जानते हैं हु विल यू मैरी। और आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको मैं गाइडेंस अच्छा देती हूँ, कोई क्यों मैसेजेस क्लियर मिलते हैं, तो मैं चाहे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करें और अपना सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रीडिंग लेकर आती रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड चूज योर पाइल। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, विंड्स ऑफ डिज़ायर, दिस इज पाइल 1। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग पे, विंड्स ऑफ डिज़ायर। जिन्हें पाइल 1 चूज़ किया, या तो बहुत अप्रिशिएट ही करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, लिटिल थिंग्स को। आपकी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर की हो सकती है, अगर आपकी नहीं है ये, बट आपके पार्टनर की है, तो मैं ये बेसिकली आप छोटी छोटी क्वालिटीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है और बहुत होपफुल है अपने ब्राइट फ्यूचर को लेकर और अपनी शादी को लेकर। और मैं ये अपने व्यूवर की पाती हूँ चीज़। एयर साइन के हो सकते हैं आप लोग, या आप जल्दी अट्रैक्ट होते एयर साइन से, यस वही देखती हूँ,
कि बहुत ही अप्रिशिएटिंग पर्सन है आप लोग। डेफिनेटली हो सकता है लग्जरी काफ़ी जल्दी ट्रैक करते होंगे आप लोग। पालम वन, वीनस अच्छा होगा आपका, लग्जरी अच्छा ट्रैक करते हैं आप लोग। ठीक है पालम वन, यस आपके वीनस अच्छा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली एयर साइन मैंने आपको बताया है इसका साइंस, और ये भी मैं आपको बताया बहुत अप्रिशिएटिंग फ्यूचर को लेकर आप लोग बहुत ही होपफुल हैं। पालम वन प्रेजेंट को लेकर भी हो सकता है। ओके, तो चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी। वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड, द सन, द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दैट्स योर कार्ड्स। आई होप अपने कार्ड देखे, मैं रिवील कर रही हूँ आपके कार्ड्स। वर्क थ्री ऑफ ईयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ओके, न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, हु विल यू मैरी। मैंने आप पहली बार बता दूं, आपके पार्टनर काफ़ी स्टैब्लिश फैमिली से होंगे। पालम वन, फीमेल्स के लिए तो बहुत क्लियर है, चाहे मेल और फीमेल आप जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत स्टैब्लिश फैमिली से होंगे और बहुत लविंग होंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात बता दूं, थोड़ी मुझे अरेंज मैरिज की तरफ दिख रहे हैं ये जो कहो, क्योंकि बहुत स्टैब्लिश फैमिली से हैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड, ओके, एंड वेरी करियर ओरिएंटेड टू। ठीक है, ये भी देख रही हूँ मैं। स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं वो या आप, ओके, फायर साइन के हो सकते हैं। नो, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। प्लीज़ अगर आपके लिए ना हो तो मत घबराइएगा मत। किसी किसी के लिए दूसरी शादी होगी। पालम वन, किसी किसी की दूसरी शादी होगी। इसे थोड़ा सा शटर क्लोज होगा, मतलब पहले पसंद नहीं होगा, बाद में पसंद करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। किसी की दूसरी शादी होगी। ठीक है, आपके पार्टनर और बाकी सबके लिए नहीं लाइन था, किसी किसी के लिए था। बाकी लिए मैं ये देखती हूँ कि बहुत ही करियर रिलेटेड, और मुझे किसी शादी के उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ये भी देखती हूँ, शिफ्ट करना हो सकता है किसी किसी को। ठीक है, मैं और एक डेक खोलना चाहूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवील करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं ये भी देखती हूँ कि आपके पार्टनर, आपने क्या कहा कि साइन। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, लव आपके किसी तरफ बहुत लविंग होंगे, बहुत सपोर्टिंग होंगे। जो जो क्वालिटीज़ है मैं ये बता रही हूँ आपके साथ, और उनके साथ क्या होगा, शादी किससे होगी उसका बता दे रही हूँ। ठीक है, अच्छी, जैसे आपकी हाइट है, आपको अपनी हाइट पता होगी व्यूवर, तो डेफिनेटली आपकी हाइट के बराबर होगी या थोड़े से लंबे होंगे। अब आप कहेंगे कि यार छोटे से कौन करता है, नहीं 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 गाइस, ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है इस दुनिया में। बट आपके पार्टनर आपसे लंबे होंगे। ओके, और अगर आपकी फीमेल, अगर मेल आप देख रहे हो तो यह सब आपकी जो पार्टनर हो सकती है थोड़ी सी आपसे लंबी होगी, ज़्यादा लंबी हाइट हो सकती है आपकी पार्टनर की, फीमेल की। ठीक है, और डेफिनेट लड़की की हाइट अच्छी है, ऐसा नहीं कह रही मैं। अब कोई देखिए 5'6", अगर कोई 5'9" है, ठीक है, हाइट में, अब लड़की की 6 है, वो छोड़ेंगे क्या? समझ आया आपको? वैसा बता रही हूँ मैं। अब किसी की 5'3" है लड़की की, अब लड़का उससे चूज़ किया है 6, छोड़ेंगे क्या? अब कोई 5'3" लड़की है, लड़का 5 है, या 5 लड़का है, लड़की 5'3" है। थिंक अबाउट दैट। ओके, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू टॉक, व्हाट यू वांट टू एक्सेप्ट, व्हाट यू वांट। इससे मतलब शादी आप किससे करना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वालिटी देख रही हूँ, हाइट का बहुत अच्छा है, एंड हाइट लंबी होगी, और बिजनेस ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं मुझे। साइन मुझे अच्छा दिख रहा है उनका, काफ़ी पॉजिटिव में है व्यू पॉइंट। ठीक है, अच्छा है साइन, बहुत अच्छा है इनका, काफ़ी अच्छा साइन आया है। ओके, फियर्स के तौर पे देख रही हूँ मैं कि चीज़ें छुपाते बहुत होंगे यार, थोड़ा मुश्किल है इनके सीक्रेट्स, कुछ डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, चीज़ें कुछ छुपाते बहुत होंगे। हो सकता है पहले ये बहुत फ्लर्टी रहे हो, आपको ये बात पता ना हो, यू नेवर नो, इनके क्या पता है। और एक बात बताओ, सेक्सुअल नीड्स की भी बात हो सकती है, आपको नहीं पता किसका क्या डिमांड हो। करेक्ट, तो डेफिनेटली आप खुल के जितना बात करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 1, ओके, हु विल यू मैरी बता रहे हो, डरिए मत, अगर ऐसा तो आप ओपन बात कीजिए। आज तो सब बात करते हैं लोग,
सब कुछ क्लियर होता है। अरेंज मैरिज में भी क्लियर होता है, आई होप सो, बट मेरे हिसाब से तो क्लियर होता है, इसलिए इतना जितना वोकल रहें बेहतर है। हाँ, पायल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए, प्लीज़ पायल नंबर 1 के लिए बताइए, ठीक है, पायल नंबर 1 के लिए बताइए। हिल स्टेशन, आपके पार्टनर ही आपको बहुत पसंद होगा। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं, 6 ऑफ विंटर। पॉजिटिव चेंजेस ऑन द वे, वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। मैंने जो बोला आपको, किसी किसी का तो क्लियर ही मैसेज आ रहा है कि शादी के बाद शिफ्टिंग हो सकती है आपके स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर, ठीक है। 4 ऑफ समर, बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, फीलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। ओके, मैं कहा फियर्स की वजह से, ओके। ऐसा 7 of winter, there is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. Okay. 5 of bottom of the deck क्या है? 5 of bottom. Reach out to others for assistance. Poor timing for a career change. Feeling challenged by money issues. Okay. ठीक है. तो मैं आपको बताती हूँ, गाइड इंट्यूशन वे में मैं कार्ड रीड करती हूँ। सब कार्ड आपको नहीं दिखता है सारा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती जाऊँगी। ओके, तो पाइल नंबर 1, बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ, लड़की होगी या लड़का होगा, आप प्लीज़ एक चीज़, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। यस, कम्युनिकेशन प्लीज़ क्लियर रखिए पाइल नंबर 1। क्यों? देयर इज़ वेरी इश्यूज विद गर्ल स्पेशली। बहुत जल्दी बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो सकता है लड़की ने, पाइल नंबर 1। आई एम टेलिंग वेरी क्लियरली कि वो लड़की के साथ इशू है, बहुत ज़्यादा लाइफ में सफ़र किया हो सकता है इसने, बहुत कुछ, आप अंदाज़ा जितना नहीं लगा। जैसे फियर्स है और थकावट बहुत दिख रही है मुझे। हो सके आप लोग अगर बोलें कि आपको फिर भी बहुत कोई पसंद हो जो बहुत थक जाती है, तो टेक देम। आप चाहें जब कुछ ज़्यादा एनर्जीज, गाइस जैसे ना एक्चुअली एनर्जी रीडर्स होते हैं जो जल्दी थकते हैं, चीज़ें जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, फॉलन डाउन मूड का होता है, जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ, जल्द एक पल में हंसते एक पल में रोने लगते हैं। तो दैट आर लाइक काइंड ऑफ लाइक, उनका कहते हैं कि उनको अब जितना ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप घुमा फिरा सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप डिसीजन ज़्यादा अच्छा ले पाएंगे। अगर आप उनको कई जगह वो परेशान हैं, वहाँ पे आप उनको फोर्स करें, कुछ पूछे पाछे, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर आपको क्लियर मिलेगा कभी ज़िंदगी में, ठीक है पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। ओके, और मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, दैट पाइल नंबर 1, मैंने बताया आपको ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग, आपके लिए ट्रैवल तो बहुत है, आ रहा है यार, ट्रैवलिंग से बहुत आ रहा है, ट्रैवल साइन तो बहुत आ रहा है, ठीक है पाइल नंबर 1। दूसरा मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने पार्टनर को बता दिया, वीनस साइन अच्छा होगा उनका, ठीक है। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे दिखा रहे हैं, थोड़ा पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा अवेयर रहेगा, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, एंड फ्यूचर इज़ लाइक वेरी सीक्रेटिव भी बहुत होंगे ये पर्सन, ओके। एंड आपको कार्ड से यही कहना चाहते हैं, इनके साथ प्ले अलॉन्ग, मतलब लाइक बी लाइक वेरी सपोर्टिव, आपको सपोर्टिव चाहेंगे ये, एंड बिजनेस ओरिएंटेड होंगे, सपोर्टिव चाहेंगे, उनको पार्टनर कैसे चाहिए, उनको सपोर्टिव चाहिए होगी, ठीक है, सपोर्टिव चाहिए उनको, वो बहुत सपोर्ट करें उनको वाला वन। और डेफिनेटली देखते हो आपके साथ शुरुआत बहुत अच्छी होगी इनकी, आपकी शुरुआत और इनकी शुरुआत बहुत अच्छी रिलेशनशिप की, बेहतरीन, ठीक है। तो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ चीज़ों का होगा जो आपको भी ट्रिगर करेगा, उनको भी ट्रिगर करेगा। प्रॉब्लम ये है पानामुआन, अब किसने क्या झेला है किसको मालूम यार। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट आपको भी ट्रिगर करेगा, उनको भी करेगा वेरी मच, और बहुत निराशाजनक पास्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसा, आपका हाल ऐसा ना हो, ठीक है। ओके पानामुआन, आपका पास्ट का थोड़ा इश्यूज दिख रहा है मुझे, और मैं ये भी देखती हूँ आपके लिए कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके लिए,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देखती हूँ कि पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं ये बताओ। चलिए आपको जितना आपको बता सकती थी छोटे मोटे सारे बता दिए मैंने, और भी बताती जा रही हूँ। कॉलम 1 आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये मैं देखती हूँ फायर साइन के हो सकते हैं, क्लियर, फ्लायर या अर्थ, इससे ज़्यादा नहीं, और हो भी सकते एयर साइन के हो, बट मैं ज़्यादा देखती हूँ फायर ज़्यादा हो सकती है। अगर एक ये बोलते हैं कि फायर साइन के ये लोग पर्सन है आपके पार्टनर जो भी है, आप अपडेट कर रहे हैं किसी को, उसके हिसाब से देख रहे हैं, फायर साइन के नहीं तो क्वालिटी देखिए, इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है फायर साइन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसीलिए ये प्यार की तरफ आते भी हैं, नहीं तो ये अरेंज मैरिज ही करेगा बंदा। अगर ये आपसे लव करते हैं तो इनका फायर साइन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, नहीं तो ये बंदा अरेंज करेगा। फायर में लोग जोशीले होते हैं ना, तो एक्चुअली उनका इन्फ्लुएंस हो तो लोग लव ही करते हैं ज़्यादा, लव में जाएंगे, प्यार की करके शादी करेंगे, स्टैंड लेंगे अपने लिए। तो दैट इज़ लाइक एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि लाइक दे आर काइंड ऑफ गेट टू मतलब मोटिवेट करना, प्यार की तरफ बढ़ावा देना, दैट इज़ ठीक है ना, लाइक एयर साइन में आता है ये सब। ओके, पहला नंबर 1 ठीक है। हाँ पता नहीं किसी के लिए ना पता वाइब्स क्या आ रहा है, कोई ऐसा कोई रीडिंग देख रहा है जो बहुत डिसअपॉइंटेड है। पहला 1 शादी करके कोई देख रहा है मेरा पायल रीडिंग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स की तरफ से दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा ये रीडिंग देखेगा या देख रहा है जो शादी अपने डिसीजन से डिसअपॉइंटेड है, जो मैरिज उसने किया है, और डेफिनेटली मैरिज अपनी फैमिली के पर्पज से किया है, एंड दे नॉट खुश, वो खुश नहीं है। और इतना डिसअपॉइंटमेंट कि वो बच्चों पे भी ध्यान नहीं देंगे। ऐसे प्लीज़ प्लीज़ पायल नंबर 1 आप जो व्यूअर देख रहे हैं, मैं जो भी लड़का देख रहे हैं लड़की देख रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप जब शादी जैसा बिग डिसीजन ले तो अपने डिसीजन का हैरेसमेंट या अपनी नाकामयाबी अपने बच्चे पे मत दिखाइए प्लीज़। आई विश एंड आई होप आप सबके लिए छोटा सा और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, लाइक इट्स फ्रॉम काउंसलर्स ऑल्सो, जो मैंने बहुत सुना है कि आप जब सच में केपेबल है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से, तभी शादी का डिसीजन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टॉक्सिसिटी देख रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन क्या झेल रहा है लाइफ में, हम सब झेलते हैं गाइस, आई अंडरस्टैंड, और सब बोलते हैं धीरे धीरे खुद पे कुछ संभल जाएगा, हो जाएगा, बट समवेयर इन अस, इनसाइड अस, there's we call traumatized, we are being traumatized with things harassing us by our own desires. Stop harassing yourself, don't do that, don't ever do that. What is yours, it's completely yours. If it's not yours, तो सर एड़ी चोटी का घसीट के कुछ भी कर लो, आपका नहीं हो सकता चीज़, आप मूर्खता कर रहे हैं, सच कह रही हूँ। आपका बिलीव जो होता है, इट इज़ नॉट हैज़ बिन और इज़ मेड, बिलीव इज समथिंग इज डेवलप्ड बाय योर ओन सर्कमस्टांसेस। देखते 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 किसी का टूट जाता है, देखते देखते किसी का बिखर जाता है, किसी का बन जाता है, राइट। all I'm trying to explain you all that जो आप देख रहे हैं अबाउट दिस रीडिंग, जो भी देख रहे हैं, आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है पालवान। मैं आपको बहुत टाइम से समझाने की कोशिश करूँ, आज से अभी से एक चीज़ का ना एक प्रॉमिस कीजिए खुद से, मीन्स संकल्प कीजिए खुद से, मीन्स डिटरमाइन हो जाइए दैट आपको क्या चाहिए। अगर आप प्यार करके शादी करना चाहते हैं, किसी को सच में बहुत पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते, पहले तो एक चीज़ क्लियर कीजिए, क्या वो आपको पसंद करते हैं, वो नहीं करते, आपको कंफ्यूजिंग साइंस देते हैं, आपको बोलते वेट करो, कुछ शादीशुदा को पसंद करते हैं, वो आपको कंफ्यूज साइंस, विड्रॉल कीजिए, उसमें हार मान जाइए। आप हैरस होके क्या कर लेंगे। हमें लगता है कि यार उस दूसरी शादी उसकी टिक जाएगी, लोग दूसरी शादी टिकाने के लिए मेहनत क्या करते हैं, आपको पता है। जो बड़ी पहली शादी में लोगों ने नहीं सीखा, दूसरी में सबक होती है, गलती एक बार होती, दूसरी बार नहीं, और एक अच्छी जब पहली सही डिसीजन हो तो दूसरा सबक होता है, हमेशा याद रखना। बॉटम वन, आपको क्या चाहिए समझिए। आपको कोई फुसलाता है शादी में, सबके ट्रैपिंग में मत आइए, जो आपको चाहिए उसे लेके प्लीज़ क्लियर रहिए, बॉटम वन, एंड देन सी आप क्या
एक्सपीरियंस करते हैं पालामा, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग होगा, कोई नए पर्सन से ही शादी होगी आपकी, एंड आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे, बस साथ में खुश रहिएगा। ओके, पास डिसअपॉइंटमेंट्स, अरे पास हैरेसमेंट डिसअपॉइंटमेंट्स मत लाइए, ठीक है। और प्लीज़ कुछ भी पास का मत लाइएगा, इश्यूज़ अपने प्रेजेंट पे मत पढ़ने दीजिएगा, आपकी शादी बहुत अच्छी जाएगी। ओके, उनके कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, जैसे आपके भी हैं, आप पे कुछ है हैरेसमेंट्स हैं बहुत सारे, उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। दोनों आप दोनों को क्या डिसीजन लेना है आप बहुत सोच समझ के लीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने डार्क सीक्रेट्स अपनी वाइफ्स को बताए हैं और उनकी वाइफ बहुत खुश है, ठीक है। सबके भी पोजीशन होता है, पर मैं आपका देख के आप बहुत परेशान हो सकते हैं उन सीक्रेट से, तो मत जानो। आपका आज बेहतर है, अपने आज से ठीक की शुरुआत कीजिए। जो चीज़ तकलीफ दे और बाद में आपको आप ही के प्रेजेंट पे भारी पड़ जाए, क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, स्पेशली मेरे व्यूअर्स की बात हो रही जो शादी करना चाहते हैं और जो शादी करने के कगार पे हैं और कर चुके हैं। आप किसी बात से परेशान हैं या उनके एक्ट से परेशान हैं, उनके पास्ट से परेशान हैं, किसको पसंद किया था वो पास्ट है, लिव इट। ओके, प्लीज़ पास्ट का इफेक्ट अपने प्रेजेंट में मत आने दीजिएगा। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। डेफिनेटली अरेंज भी होगा तो बहुत अच्छा जाएगा। आपकी फैमिली, मैं आपका फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा देख रही हूँ, बट आपके पार्टनर और आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा आई है, फैमिली का कम है, तो न्यूक्लियर फैमिली में जाने के चांसेस है, बताओ कि पार्टनर आप दोनों शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फैमिली के साथ शिफ्ट होने कम है, जॉइंट फैमिली में शादी होने का थोड़ा कम है। वैसे अरेंज हो या लव हो, मुझे ऐसा दिखता है आप और आपके पार्टनर साथ रहेंगे। विथ फैमिली मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फैमिली की इंटरफेरेंस कहीं दिख ही नहीं रही है ज़्यादा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा देख रही हूँ कि ब्लेसिंग डेफिनेटली आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपकी शादी होगी, बट आपका और आपकी आप हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी आपकी टॉक्सिसिटी भी आने वाला है, तो वो शायद रिलेशनशिप को लेकर ही आएगा। रिलेशन इन द सेंस उनके पास्ट में क्या हुआ था, कहीं उनका दोबारा मैसेज ना पढ़ ले, अगर अपने पास से अगर बात नहीं करे, कनेक्टेड क्यों है अभी, ये सब इश्यूज़ देख रही हूँ। तो अब जितना उसे क्लियर करके बात कीजिए, क्लियर करके शादी कीजिए, तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, काम हुआ। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। रीडिंग अच्छी सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक दीजिए एंड कमेंट सेक्शन पर सपोर्ट दिखाते रहें। एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो जिन्होंने पाल नंबर 2 चूज़ किया है, फॉल फ्रॉम ग्रेस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। तो पाल नंबर 2, हु विल यू मैरी, फॉल फ्रॉम ग्रेस कार्ड आपने चूज़ किया है। आगे जिन्होंने फॉल फ्रॉम ग्रेस पाल नंबर 2 चूज़, कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, ये ना आपको और आप इनको कैसे मिलेंगे, बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट हो सकता है यार, तो एम्बैरसिंग मोमेंट है, मैं से हंस रही हूँ। आपकी जो पार्टनर फ्यूचर स्पाउस है, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको या उनको उनका पता चलेगा या आपको उनका पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे से फिर शर्मिंदगी तो होगी डेफिनेटली। यस, एम्बैरसिंग मोमेंट गाइस, ये यहाँ पे वो हो रहा है। फ्रॉम ग्रेस मीन्स कोई बड़े वादे की बात नहीं चल रही है, हस्बैंड वाइफ में, या फिर फ्यूचर स्पाउस की बात कर रही हूँ। हु विल यू मैरी में सच करें, मुझे ऐसा फील होता है आपके ओल्ड फ्रेंड से आपकी शादी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपको एम्बैरस फील होता हो। पहले बेटो कोई ऐसा, जैसे गाइस ये ना, ये उसमें भी होता है, एंटरटेनमेंट फील्ड में भी होते हैं लोग, कुछ अजीब हरकतें कर देना, पब्लिक हंस रही है, पूरी दुनिया एम्बैरस होना, क्या कहते हैं लोग, शर्मिंदा होते हैं, करेक्ट। दैट इज़ अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, दैट इज़ ऑल्सो द फॉल फ्रॉम ग्रेस। तो आप ऐसे पार्टनर से, आपका कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, जैसे ऑफिस में आप जा रहे हो, सडनली किसी ने आई मीन कैसे एम्बैरसिंग मोमेंट बताओ यार, कोई गिर गया, कोई लड़की खड़ी है एंड आपने उसको बोल दिया एक्सक्यूज़ मी आंटी, मतलब कोई गिर जाए, आंटी मैम सब कुछ बोल दिया, तो कहते हैं मम्मी, मुझसे मम्मी निकल जाना। इट इज़ लाइक दैट इज़ लाइक वेरी एम्बैरसिंग मोमेंट, राइट। आप अपने फ्रेंड से ओ मम्मी, क्या क्या कहा, तो ओ मम्माज बॉय है ये, लाइक दैट, ओ मम्माज गर्ल है ये, ऐसे चलता है ना। तो ये वहाँ पे मेरी कुछ एम्बैरसिंग मोमेंट होगा आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। इससे हंस रही थी फ्रॉम ग्रेस। चलिए जानते हु विल यू मैरी, एयर ऑफ स्वॉर्ड, ट्रैप्ड बाय एयर, रिवीलिंग कार्ड जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, a personal issue reaches resolution, full in Cancer. Gateway, there's a way, where there's a way, there's a hope, where there's a will, there's a way, and where there's a way, there's hope. Wow, pile number 2.
आपका एयर साइन अच्छा नहीं है। एक बैड न्यूज़ आपके लिए, विल यू मैरी के लिए, और कार्ड्स में देख रहे हो आपका एयर साइन अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर है आपका एयर साइन अच्छा नहीं है। मैं आपका एयर साइन अच्छा नहीं देख रही। प्लीज़ कार्ड्स और बताइए। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली लिब्रा साइन के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है लिबेरियन। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। कर्क राशि दिख तो नहीं रहा, बट हो सकता है कि रोए बहुत, रोते आप बहुत होंगे, आपके पार्टनर बहुत होंगे। नंबर 2, आप थोड़ा सा हो सके कोई साइट वाइट पे लड़का मत ढूंढिएगा, आपके स्पेशल को सूट नहीं करेगा। पैन नंबर 2 आपको सूट नहीं करेगा गाइस, ये सूट करने पे होता है, किसी किसी को जम जाता है, किसी किसी को नहीं जमता। तो पैन नंबर 2 आपको सूट नहीं करेगा, मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। ओके, नहीं आपको साइट पे नहीं जमेगा, मैं आपको स्पेशल मैसेज दे रही हूँ। आप अगर अभी शादी के पर्पज़ से लव कर रहे हैं तो मेरी पता नहीं मुझे, मैं लव नहीं, बस साइट पे अगर कोई लड़का मत ढूंढिए बस अपने लिए, ये आपको सजेशन है मेरा। आप देखिए बाकी, ठीक है। ओके, और कार्ड्स, कार्ड तो बहुत अच्छा रिवील कर रहा है। किंग ऑफ ऑटम, पैशन, accomplished, charismatic, gifted, be assertive when it comes to what you know is right, everything going your way, a good person, a comfortable. That's sweet. Wow, that's so sweet. And king of winter, knowledgeable, experienced, get advice on someone, profession, objective, public speaking, unemotional relationships. ठीक है। And ten of spring, ask for help from others, all work and no play, being weighted down too many responsibilities. ओके, तो पाल नंबर 2, अच्छा ये तो मुझे समझ आ गया। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं भी समझ रही थी। अभी मैं आपको एक बात हो जाए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो घबराइए मत। इट इज़ लाइक कि आपकी शादी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन से हो सकती है। क्या आप पे फॉल फ्रॉम ग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट आया है कार्ड्स के अंदर रिवीलिंग। द पर्सन आस्क यू सो मच यार, पाइल नंबर 2, दैट्स द इशू। हु विल यू मैरी, मैं वो क्लियर बताऊँ। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज आती हुई देखती हूँ पार्टनर के तौर पे, ठीक है। 2 यस, आपको दोनों में ही बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। पहले नंबर 2 दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है आपको, ठीक है। और 2 जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इसमें मैं देखती हूँ पाल नंबर 2 दैट ऑफर्स आते हैं गाइस, ये कि ये नहीं कह रही कि 2 शादी हो गई आपकी, नहीं, ऑफर। सपोज लाइक रिश्ते आप देखते तो आपको क्या एक ही फ़ोटो पसंद आता है? कितने रिश्ते आते हैं यार, 1 2 3 आपकी ऑप्शन। अब पहला मना करते थे, दूसरा मना करते, तीसरा मना करते, कुछ लोग पहले फिर पहले बार, और तीसरा मना करके फिर पहले बार ऐसी हो जाती है। ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। मालूम वो 2 यहाँ मैं क्या देखती हूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से, कि आपको किसी ने आपके लिए रिश्ता जो भी आएगा उसमें को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। लाइक हो सकता है ये आपकी जॉइंट फैमिली से हो, जॉइंट ना हो तो फैमिली ओरिएंटेड हो पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि फैमिली से पैसे भी बहुत हैं, ठीक है। एक मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा फैमिली, एक आपके लिए आ सकता है थोड़ा एजेड, और एक आ सकता है आपके ही टाइप का, पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है, दोनों तरफ है आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, रिमेंबर दैट। और मैं ये भी देखती हूँ कि जो आपका आएगा ये थोड़ा हटने, ये लड़का हो सकता है आपको लेके हट जाए बाद में। यस, गेट वे भी है कि आप घबराइए मत। पॉइंट नंबर 2 कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि क्या पता आप दोनों हट जाए बाद में। हाँ, हो सकता है आपका अलग हट के रहना, ये भी हो सकता है आपके लिए। आप वो डेफिनेटली पर्सन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी मैं देखती हूँ साइन इनका होगा, मुझे लगता है लॉ फील्ड में हो सकते हैं, लॉ फील्ड में हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, एंड इनका मनी ओरिएंटेड भी बहुत होंगे। यस, मनी ओरिएंटेड हैं, बहुत हैं, एंड थोड़ा सा गुस्सेल भी हो सकते हैं ये। एंड और क्या क्वालिटी बताऊँ मैं, इमोशनल मुझे दिख रहा है कि आप इनको लेकर, ये आपको लेकर बहुत ओवर इमोशनल होने वाले हैं। आप इनको लेकर, ये आपको लेकर ओवर इमोशनल होने वाले हैं, ओवर, ठीक है। और आपको यही कहा जा रहा है कि जब भी आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ हो
तो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा किसी और से। कोई भी डिसीजन भावना में बहकर मत लीजिएगा। मतलब छोड़ने का मतलब कुछ लड़ाई हुई, मतलब ऐसा भी कोई पर्सन है ना इसमें, पॉइंट नंबर 2, आपके पार्टनर का एक ऐसा आ रहा है साइन कि मतलब बहुत ओवर इमोशन हो गया, आप पूरे में खुश नहीं, गुस्से में आपने बोल दिया बस, और वो रो के बोल दिया, आपने गुस्से में बोल दिया, तो ये बंदा क्या सोचेगा, सच में खुशियों में छोड़ने की तैयारी ना करे। ऐसा कोई इमोशनल है आपको लेके हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तो थोड़ा प्लीज़ अपने वर्ड्स पे ना हो सके तो आप किसी बाहर वाले से कंसर्न, कोई काउंसलर, बाहर मतलब वो नहीं कि पब्लिक में जाकर हाय रो रहे हैं, हर घर घर जाके, पड़ोसी घर में जाके, नहीं जी, बस अपने लव वंस, कोई आप किसी को अच्छा सलाहकार है, एडवाइज़र, नहीं तो लीगल एडवाइज़र से बात कीजिए, नहीं तो इमोशनल काउंसलर डेफिनेटली, जिनको आप जो आपसे जिसके पर भरोसा कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कीजिएगा अबाउट एनीथिंग, एनी सिचुएशन। बिकॉज एक टाइम आता है कि हम सबका माइंड ब्लॉक होता है, अब किसी न किसी से बात करने का ज़रूर मन करता है, ठीक है। बट आई ऑल्सो मतलब मैं भी एक को प्रेफर करूँगी कि जो हो सके अपने बेस पर डिसीजन लीजिए, बिकॉज अपने किंग की कोई पोजीशन आई है तो डिसीजन दूसरों की मर्ज़ी से नहीं लेगा वो डिसीजन तो अपनी मर्ज़ी से ही लेगा। दैट इज़ द पावर, दैट इज़ मैच्योर एनर्जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आप आपके पार्टनर आपको लेके बहुत श्योर होने वाले हैं, एंड डेफिनेटली मैं देखती हूँ एक आपको सारी खुशियाँ देंगे, बट एक मैं देखती हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए एक तो गाय थोड़ा सा झंझट वाली रिश्ता आएगा, तो मैं आपको चाहती हूँ आप वही चुनें जिसमें आप खुश रहें। प्लीज़ कोई भी ऐसा रिश्ता मत चूज़ कीजिएगा जिसमें आपको बर्डन दे दें, आपको बहुत ही प्रॉब्लम फील हो, प्रॉब्लमेटिक लगे कि कहाँ फंस गए, ठीक है। पाला मुझू सीरियसली, और यही बात आपको कार्ड्स भी रिवील करते हैं कि कुछ भी करने से पहले प्लीज़ रिसर्च ज़रूर कीजिए। रिसर्च, नॉट सर्च, रिसर्च। कोई भी डिसीजन से पहले, शादी के बिग डिसीजन से लेने से पहले, आजकल तो लोग घर में घुस आते हैं यार रिसर्च करने के लिए, ऑफकोर्स पूछ कर आते हैं, राइट, ऑफकोर्स सब पूछ कर आते हैं। रिसर्च तो लोग ऐसे करते हैं, घर घर में घुस के रिसर्च किया जाता है गाइस। तो आप लोग का हक, आपका भी हक है, राइट है व्यूअर, अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानिए, सब कुछ, जिससे उसे एम्बैरेसमेंट लगे कोई बात नहीं, आप जानिए, बिकॉज आपकी फ्यूचर का सवाल है। सब प्रीशियस है ना इस वर्ल्ड में, सभी प्रीशियस है, सभी की अपनी ज़िंदगी है, कोई इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर लोगे, तो अच्छे से रिसर्च कीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अच्छे से रिसर्च करके शादी कीजिएगा उसको अपने पार्टनर से, या आपको कार्ड्स भी कह रहे हैं। और क्योंकि आपको मैं देखती हूँ एक रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पर दूसरा बहुत अच्छा आने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। आप किससे करेंगे, यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स नहीं रिवील नहीं किया। आपकी फ्यूचर होम विल यू मैरी में 2 ऑप्शंस आ गए आपके पास, और मुझे ऐसा फील होता है, मुझे पता है आप किस तरफ जाने वाले हैं, जहाँ आपका न्यूक्लियर होने वाला है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे जहाँ मुझे ओल्ड एज वाला वाइब्स आपके लिए सूट नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा, वो ट्रैप कर रहे हैं। और आपकी जो ये न्यूक्लियर रहेगा ये आपके लिए अच्छा है, खुश रहेंगे आप इनके साथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, और मुझे कहना कौन सा साइन हो सकता है, उनको साइन बता दिया, क्वालिटीज़ बता दी। यार मिलने का तो मुझे भी जाना, मिलेंगे कहाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपको रिसर्च करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आपको किसी से भी शादी करें, एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं आपकी फैमिली वाले, जस्ट प्रोसीड थिंग्स प्रॉपरली। अगर कोई लीगल हेल्प लेने की ज़रूरत है तो वो भी लीजिए, आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस चल रहे हैं, क्लॉज पहले लिखवा लेते हैं लोग, अब बहुत रिच है तो क्लॉज लिखवा ही लीजिए, तो ट्रैप हो जाएंगे, फिर लूट लेंगे धन संपत्ति। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्लॉज लिखवा लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लुटेरी दुनिया है ये, लुटेरी दुल्हन, लुटेरे दुल्हा से बचे। मैं समाज को यही जागरूकता दे रही है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेटिंग योर सेल्फ, learning from things is very important, learning from situation cases is very important, read the cases, अपने आप को ब्रॉड, अपने आप केसेस को क्लियर कीजिए, समझिए, बुझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना आप एडुकेट करेंगे, जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेंगे, मिलेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अपने बहुत बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपके लिए जैसे कि ना ट्रैप, एक चीज़ बताना बहुत ही अच्छा नहीं होता, राइट, आई डोंट नो, क्या पता ठीक हो, बट मैं यहाँ देखती हूँ अच्छा नहीं होता। बंदिश तो चाहे अच्छे विचार की हो या बुरे विचार की हो, बंदिश बंदिश होती है। अच्छे विचार की बंदिश इससे अच्छे नहीं कि वो आपको बाद में वो लोग वही चीज़ आपको डोमिनेटिंग लगती है, लेट देम रिलैक्स, करेक्ट।
क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स, हाई प्रिंसिपल्स हैं, बट समटाइम्स आई ऑल्सो जस्ट रिलैक्स हो जाती हूँ, उस चीज़ को रुक जाना ठीक है, अपने आप पे एक्सपीरियंस करना, अपने को महसूस करना कि नहीं मैं ठीक हूँ, अपने को ध्यान दीजिए, अपना प्रॉपर केयर चूज, मतलब जो डिसीजन लें आप पहले बच्चों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। पहला बच्चों, जो आपको लगे कि आप जिससे खुश रह सकते हैं उसके साथ खुश रहिए, जो आपको लगता है आप खुश नहीं रहेंगे उनके साथ, आपको लग रहा है कि नहीं रहेंगे, आप प्लीज़ 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 अपनी तरफ से प्रॉपर डिसीजिव होने के बाद डिसीजन लीजिए। ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिससे आपको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में होगा। पहला बच्चों, जब कोर्ट आपके हाथ में है, बॉल आपके हाथ में है, आपके हाथ में है चीज़ें, देन यूज़ इट वाइजली, करेक्ट, और अपना दिमाग ज़रूर चलाएं। ओवर इमोशनल के डिसीजन मत लीजिए। फैमिली, अगर आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ों को लेकर तो अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, फैमिली तो फ्रेंड्स और डेफिनेटली काउंसलर, सबसे बेस्ट काउंसलर से बात करो, आपको कभी गलत सलाह मिलेगा नहीं, बिकॉज मनी टॉक्स मोर देन पीपल एंड देयर जॉब इज़ टू काउंसलर अस। और आप काउंसलिंग के लिए वो पैसे ले रहे हैं, मतलब मनी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सलाह बेकार क्यों देंगे, करेक्ट, क्योंकि क्या कहते हैं, बिकॉज मनी टॉक्स, राइट वेल विद यू, ओके। एंड और आपके लिए क्या है, किसी का दिख रहा है मुझे कि कोई ना, मुझे से कोई अरेंज मैरिज का एक आपका रिश्ता बहुत फनी आ रहा है, प्लीज़ हो, आई होप आप बुरा मत माने, आई डोंट नो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, पर ये कैसा रिश्ता आपके लिए, और दोनों ही अच्छे होंगे, बट एक ना रिश्ते से मैरिज जिसमें आपको बोलेंगे पूरी फैमिली का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल प्रॉपर हाउस वाइफ मांगेंगे आपसे, इसका वॉइस पूरा है आप पे, और आप शायद इसके लिए मना करोगे, आप उसके लिए मुझे नहीं पता आप रेडी रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर मेरे हाउस वाइफ का भी रिश्ता आ रहा है, क्या कहेंगे आप हाउस वाइफ बने, उसे आपके ऊपर है गाइस, मैं हाउस वाइफ का मजाक नहीं उड़ाती गाइस, बट मैं उनकी ड्यूटी फुल टाइम ड्यूटी मानती हूँ, उनके लिए खुद के लिए टाइम है क्या, कुछ मेरी टचवुड मेरी मॉम भी हाउस वाइफ थी, एंड बट मैं मानती हूँ कि उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ वो सर्विस में गई है, नॉन स्टॉप, आज भी जा रही है, पहले वो अपने फादर के लिए जीती थी, आज वो हमारे लिए जीती है, और उसके बाद उसके बाद वही सोचती मेरे बच्चे खुश रहे, सेटल हो जाए, फिर रोती हूँ छोड़ के ना चला जाए, दैट इज़ वेरी स्वीट। ऑफकोर्स कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के हटता थोड़ी ना, लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, पर अच्छी होती है माएँ, बट यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ है, आप बस ध्यान दीजिएगा खुद की खुशी के लिए, मैंने सोचिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो आप जहाँ सेटल हो सके, अगर आप अरेंज में सेटल हो सके तो अरेंज में रहिए, अगर आपको टॉक्सिकेटिंग है तो मत सेटल होइए, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ। और ये भी मत सोचिए टैरो कार्ड रीडर के कहने पे कि आपको करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये आपका डिसीजन होगा। कार्ड्स की तरफ से एक बात है, कार्ड्स हमें मैसेज देते हैं, साइंस देते हैं, कभी कभी इसमें लिखा होता है नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, फेयर माइंडेड, अनइमोशनल, ठीक है, फिर यहाँ पे ओल्ड साइन दिया हुआ है, तो ओल्ड साइन का तो ये नहीं कि ओल्ड एज होगा, ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, आपके एज के होंगे, पर उनके सिद्धांत प्राचीन होंगे, तो इनके सिद्धांत इनके पूर्वजों जैसे होंगे, फादर के होंगे, तो और आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा वैसे, तो ये बात होती है। ये साइन देगा मेरे बुढ़े से होगी, नहीं नहीं नहीं, बुढ़े से नहीं होगी गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते होंगे, बट अगर ये वो होंगे जैसे अगर आप नहीं चाहते 9 to 10 वो सुबह 9 बजे जाए 10 बजे रात को वापस आए, बस ऐसी लाइफ आपकी चल रही है, अंकल आंटियों वाली, कहीं वो घुमाने नहीं ले जाते, फिलहाल घुमा देते नहीं हैं, आपको अंकल आंटी वाली लाइफ आपको नहीं चाहिए, ये आपका डिसीजन होगा। पाइल नंबर 2, ठीक है, ये आपका डिसीजन है, बेसिकली ओल्ड स्कूल आपको पसंद नहीं, मत करो उससे। पीपल आर लाइक कॉल मी ऑलवेज लाइक ओल्ड स्कूल, बट दैट इज नॉट ट्रू, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट माई एनीथिंग अबाउट दैट, लेट्स सी, लेट्स होप। हमको ऐसा लगता है ऐसे है वैसे, ऐसा नहीं होता, ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। Life is all about responsibility and handling things. If you can handle tough time, you can handle everything very easily. But if you can't handle yourself, इस tough period में आप अगर खुद को नहीं संभाल सकते, आप किसी रिश्ते के लायक पहले भी नहीं थे। यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत लोगों को पड़ोस के मिल गए, मैं बहुत टाइम से ये प्रूफ करने में लगी हूँ, they don't deserve anything yet, but they do. And what I'm trying to say, you just believe in yourself and educate yourself, informative बने, knowledgeable बने, improve yourself, just improve. If you're trapped, it's not about giving up, no, don't give up on yourself,
गिव अप ऑन एन थिंग्स, यस यू शुड। रिलेशनशिप नहीं समझ तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई नहीं हो रही, मैंने कहा पढ़ाई छोड़ दीजिए, रुक जाइए, फिर बाद में कर लीजिएगा कंप्लीट। जॉब अभी नहीं तो क्विट कीजिए, स्विच कीजिए। जस्ट बस डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, जस्ट डोंट, जस्ट डोंट। ओके, बात नंबर 2। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। I just pray for you all the best for your this beautiful life and the perfect, enthusiastic, awesome being here in the world, and just support yourself for who you are. Take care, number 2. I just pray for you the best. Take care and all the best. Just take care. Bye bye. Namaste. Hi friends. Palm number 3 choose किया, lamp of knowledge. बुध के हो सकती है आपके पार्टनर पे, देखो बुध के हो सकते सब साइन में। मर्क्यूरी, लैंप ऑफ नॉलेज, ठीक है। एंड मुझे बुध के लग रहे, स्ट्रॉन्ग बुध, ठीक है ना, और बहुत कनिंग भी हो सकते हैं, तो ध्यान देना। नंबर 3 आपके पार्टनर की बात हो रही है, यस डेफिनेटली बहुत बुध। एंड एक और चीज़ बताती, थोड़ा सा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि थोड़े से उस पर्सपेक्टिव के होंगे बहुत। बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका बेसिकली। पार्ट नंबर 3 दिमाग बहुत चलाते होंगे, बहुत, ठीक है। और कार्ड्स रिवील क्या करते, 2 ऑफ कप्स। कंग्रेचुलेशंस, 2 ऑफ कप्स बहुत अच्छा साइन है। हैप्पी मैरिज लाइफ, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर या आप में से कोई एक शादी के लिए थोड़ा सा ड्रामा कर रहा होगा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पर डेफिनेटली जब आप मिलेंगे और उनकी शादी होगी। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं, हैप्पीनेस, क्या कहा मैंने, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू इन कैप्रिकॉर्न, वाओ। कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं, बुध साइन के हो सकते हैं, एंड काफ़ी कुछ मन में चलाने वाले हो सकते हैं आपको लेकर, हो सकता है फैंटेसीज हो, लाला, पर ऐसा नहीं होता। इट्स अबाउट ऑल्सो लाइक they think about you a lot. Pile number 3. ओके, 2 ऑफ कप से दिया देखती हूँ मैं आपके मून साइन और मर्क्यूरी में आपकी शादी बहुत पीसफुल और बहुत अच्छी होगी। इट इज़ लाइक वेरी गुडनेस, गुड एक्ट्स आएगा, बहुत अच्छा है आपकी शादी। पाने में तो की शादी अच्छी रहेगी। बुध अच्छा है आपका, बुध अच्छा है, एंड आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप कैरी भी करेंगे। पाने में 2, पाने में 3 आई एम सॉरी, बहुत अच्छे से कैरी भी करेंगे आप। और मैं देखती पाना था कि शादी का न्यूज़ बहुत अच्छा है, आपकी हैप्पीनेस बहुत अच्छी है। और मैं क्या देख रही हूँ, आप बहुत हार्ड वर्किंग भी देख रही हूँ किसी को। आपके पार्टनर ना आप पे एफर्ट बहुत डालने वाले हैं, ये बात मैं समझ नहीं आ रही क्यों। लव मैरिज है क्या? शायद लव हो सकता है यार, ज़्यादा मरकरी हो लव, शायद लव ही होती है मरकरी की तरफ से भी। हाँ, ओके, लव मैरिज होगी शायद आपकी। पाइल नंबर 3, ठीक है, आपकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। खुद चूज़ करने वाले पर्सन आप। नो, अरेंज का कहीं से नहीं है। और जब भी आपकी फैमिली या कोई भी आपको फोर्स करे इमोशनली भी, तो आप मना कर देते, शादी नहीं करनी आपके। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको ऐसा नहीं कर रहे, मुझे तो आपका ही आपके पार्टनर के साथ ऐसा है कि कोई भी कोई फैमिली अगर बोल रहा हो ना शादी करो शादी, तो वो बिल्कुल मना कर देते, नहीं करो। इन्फ्लुएंस करने गए, आप शादी नहीं करेंगे। मतलब कोई भी फोर्स प्रेशराइज करे तो बोलते शादी ही नहीं करनी, ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। ये बंदा बिल्कुल क्लियर है। पाइल नंबर 3, ये बंदी जो भी बिल्कुल क्लियर है। लाइक अगर कहोगे ना आपको शादी नहीं करना, आपको शादी नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। मतलब तुम मतलब इससे कर लो उससे कर लो, उससे ये बंदा बिल्कुल चिढ़ जाएगा, ये बंदी बिल्कुल चिढ़ जाएगी। नहीं करना उसको, फिर किसी से नहीं करना। फोर्स तो करो ही मत। यहाँ पे ये इमोशनल फोर्स बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा आ रहा है कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। पॉइंट नंबर 3, रुक गया, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। ओके चलिए देखते हैं पाना नंबर 3 की क्या है। Princess of Spring, optimistic, enthusiastic, creative, energetic. It's time to go for after your dreams. Do something that expands your horizons. Let your creativity take flight. Point number 3. That your आपकी अगर कोई फीमेल आपको पसंद आ रही है, व्यूवर आप जो भी हैं, आपकी फीमेल बहुत फन लविंग, बहुत ही हंसमुख होंगी, बहुत लविंग होंगी, मतलब बेसिकली प्रिंस चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट, रेस्टलेस. Immediate action, a challenge you can successfully manage a passionate relationship. आपके पार्टनर जो आपने समझा है, मेल फीमेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी लाना है, आपके पार्टनर बहुत एडवेंचरस होने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे और बहुत ही ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट होंगे. पार्ट नंबर 3. 9 of Spring, protect the fruits of labors, prepare for possible challenges lies ahead, environmental conservation. गार्डनिंग मुझे लगता है काफ़ी पसंद होगा आपके पार्टनर को. गार्डनिंग काफ़ी पसंद होने वाला है. गार्डनिंग इन द सेंस लाइक फार्मिंग बिजनेस हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकता है. द हाउ मेट फाइंड और बी अ मेंटर, टेक ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, कमिटमेंट टू स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके स्पिरिचुअली भी अवेकनिंग दिख रहे हैं मुझे. पैनल नंबर जैसे दिखेंगे वैसा होंगे नहीं आपके पार्टनर. मैंने क्या कहा, दिमाग बहुत चलाते होंगे. पैनल नंबर 3, ये बंदा बहुत दिमागदार है. जितना जो बोलेगा वो करेगा नहीं, जो करेगा वो बोलेगा नहीं. बहुत दिमागदार. आप जैसे इसके बिल्कुल अपोजिट. पॉइंट नंबर 3 आपके बिल्कुल अपोजिट. आपके अपोजिट क्यों है ऐसा? मैं यहाँ पे एक लविंग देख रही हूँ और एक एडवेंचरस देख रही हूँ, चैलेंजिंग. मतलब कोई बहुत ही अच्छा है, बहुत गुड है, तो उसको थोड़ा बैड बॉय नहीं मिल रहा है. इसका मोहन सा स्मार्ट बॉय है. इज़ अ स्मार्ट गाय. आई मीन कम ऑन, आप जितनी प्यार, अगर कोई फीमेल है जो बहुत ही स्वीट है, नाइस है, तो उसको थोड़ा सा स्मार्ट गाय, इंटेलिजेंट, थोड़ा स्मार्ट मिल रहा है एंड दैट इज़ नाइस. मुझे अच्छी लगा ये रीडिंग. बेसिकली ये बहुत सही है पेयर. ठीक है. और मैं ये भी देखती हूँ दैट कि आप में से को आप प्रोटेक्टिव होने वाले हैं अपनी चीज़. एक चीज़ बोलूँ, आपको सलाह दूँ. पॉइंट नंबर 3, अब जब आपकी शादी जब हो जाए, हु विल यू मैरी, बहुत क्लियर. जो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी, जो नॉर्मल डिलीवरी, अब नॉर्मल डिलीवरी तब जाइएगा. एंड जब आप हॉस्पिटल में जो जाते हैं ना डिलीवरिंग में, डिलीवरी करने चाइल्ड को, तो अपने हस्बैंड को लेके जाइएगा. पॉइंट नंबर 3 प्रेगनेंसी में. यहाँ पे एक चीज़ आया है इसलिए कह रही हूँ. और अगर ये लाइन नहीं, ये लाइन सी से कह डिलीवरी के लिए अपने पार्टनर को लेके जाइएगा. क्यों? आई डोंट नो, दैट समथिंग आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड. ऐसा आया है. अब बच्चा नहीं करना चाहती तो आपका डिसीजन है. अडॉप्ट करना चाहती है, अभी आपका डिसीजन है. सब कुछ बाकी आपका डिसीजन है. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी चीज़. किसका डिसीजन आई डोंट नो. ठीक है, आपको मैं स्पेशली समझा रही हूँ कि इसके लिए आपके लिए यही ठीक है. आप बहुत ध्यान दीजिएगा. ठीक है. पाल नंबर 3 यहाँ पे मैं देख रही हूँ. जो मेल है उसके लिए भी मैं यही बोलूँगी, आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लीजिएगा. कोई मेल देख रहा है ये तो, और आपका बुध साइन है, तो मैं देखती हूँ मैरिज में बुध साइन बैठा हुआ आपका. ठीक है. और आपके तरफ जो आएंगे वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स, आपके पर्सन एक कॉम्पिटिटिव होगी और एक लविंग होगी. आपके ऊपर ऑप्शन आने वाला है बेसिकली कि आपको जिसको चूज़ करना है. डेफिनेटली इट्स योर डिसीजन. जो कॉम्पिटिटिव है वो आपके आसपास उसको लाया गया है. जो कॉम्पिटिटर्स को आपको आपके आसपास लाया गया है,
एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर डेफिनेटली आपकी सबक, और एक है आपके लिए अच्छी, ये आपका डिसीजन होगा पाइल नंबर 3। ज़िंदगी में एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखना पाइल नंबर 3, सच में आपके एक्चुअली ना मेरी सिस्टर ये बात मुझे कहती है कि आपको अच्छे से जब कोई, मेरी दुनिया कहती है, नॉट सिस्टर, रॉन्ग, मेरी दीदी को भी किसी ने आम इंसान नहीं कहा था, एवरेज ह्यूमन, कि जब किसी को अच्छा मिलता है ना पहला, तो बाद में उसको ख़राब ही मिलता है। ठीक है, तो मैंने, मेरी बहन का तो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि आप पहले जब कुछ चीज़ आपको अच्छी मिलती है ना, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ना ऑफर्स हमेशा अच्छे नहीं आते गाइस, सच में। जिनको अच्छे ऑफर्स आते हैं वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, कॉम्पिटिटिव साइन आ रहा है आपके लिए, एनिमी, हो सकता है कि दुश्मन आपके रिश्ता भिजवाएं, ये बहुत स्ट्रेंज लगता है पर ऐसा हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा पाइल नंबर 3, दुश्मन भी रिश्ता भिजवाते हैं, बताओ, ये बहुत स्ट्रेंज है, दुश्मन भी रिश्ते भिजवाते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा पाइल नंबर 3। ठीक है, एंड बाकी मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ दैट द पर्सन जो आप जो देख रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, कॉम्पिटिटिव हो सकती है लड़कियाँ थोड़ी, एंड क्रिएटिव भी बहुत अच्छी होंगी, बहुत लविंग है, आपको लेके एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो सकती हैं मेल को लेकर, और मेल मुझे एडवेंचरस और फनी और अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 3 द हार्मिट, और कुछ स्पिरिचुअली डेफिनेटली दोनों अवेक्ड हैं, बहुत अवेकनिंग है स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा है आप दोनों का, या आपके पार्टनर का हो सकता है ये थोड़ा रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो। ठीक है, पाइल नंबर 3 रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, आई होप सो, मुझे तो ऐसे ही लगता है। फायर, मैंने आपको बताया साइन कौन सा हो सकते हैं, बुध, एंड इनका ये मुझे थोड़ा बुध और एयर साइन की तरफ भी लग रहे हैं। एयर में क्या आता है, डेफिनेटली एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है, लिब्रा भी आ रहा है गाइस, लिब्रा, ठीक है ना, तीनों आता है, पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक्वेरियस और स्कॉर्पियो का साइन ज़्यादा है। और इज द अर्थ साइन। ठीक है, ये पाइल नंबर 3, और क्या वजह, नर्चरिंग, आपकी पर्सन बहुत अच्छी है, आपकी अगर आपकी पार्टनर बहुत अच्छे बनेंगे, लड़की की बात करें तो बहुत अच्छी होगी आपके लिए, बहुत हेल्पिंग होंगी, पर ज़्यादा इनमें नर्चरिंग है कैपेबिलिटीज़, तो मैं देखती हूँ कि शायद बहुत ही नर्चरिंग होंगी वुमेन। मतलब वुमेन की गुण क्या होते हैं, नर्चरिंग ही तो होते हैं, नर्चरिंग, वेरी लविंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ध्यान देना। ठीक है, पाइल नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक दीजिए, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करें, अपना सपोर्ट देते रहिए, और स्टे स्ट्रॉन्ग, ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर, बाय बाय।